क्या होगा अगर गोकू साइटामा की क्रेजी ट्रेनिंग करने लग जाए। सैतामा एक अजीब सी जगह पर आया था और उसके पीछे धीरे धीरे एक गंजा आदमी उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी उसने बहुत शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास किया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वो उसका पुराना दोस्त सन गोकू था, लेकिन अब वो भी गंजा हो चुका था। ये देखकर सैतामा जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन तुरंत ही उसे एहसास हुआ कि वह खुद भी तो गंजा है और माहौल अचानक अजीब हो गया। गोकू ने उसे बताया कि यह सब बहुत समय पहले की बात है। जब वो दोनों पहली बार मिले थे, तभी एक रहस्यमय दुश्मन ने उन पर हमला किया था। वो था गोल्डन सुपरमैन। उसकी ऊर्जा इतनी मजबूत थी कि उसने गोकू का एक हाथ तोड़ दिया, लेकिन सैतामा ने बिना डरे उसके साथ सीधी टक्कर ली। सैतामा और गोल्डन सुपरमैन की शक्ति में काफी अंतर था। सैतामा ने कई हमले किए, मगर सुपरमैन ने उन्हें आसानी से रोक लिया। गुस्से से भरकर सैतामा ने अपनी पूरी ताकत लगाई, जिसकी शक्ति ने सुपरमैन का सुनहरा कवच चकनाचूर कर दिया। फिर भी सुपरमैन निडर था। उसे लगा कि सैतामा अकेला उसे हरा नहीं सकता। तभी एक और सुपरमैन आया और सैतामा को जमीन में दे मारा, जिससे बड़ा धमाका हुआ। अब कोई भी उन्हें नहीं हरा सकता था। उन्होंने एक विशाल ऊर्जा विस्फोट से सैतामा को मिटाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वहां पहुंचा और सैतामा को उस हमले से बचा लिया। अब दोनों को दो खतरनाक विरोधियों का सामना करना था। साधारण सुपरमैन ने चालाकी से गोकू पर पीछे से हमला किया, लेकिन गोकू ने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की गति से उसे काबू में कर लिया। तभी गोकू के पीछे एक खुला मौका रह गया और सैतामा ने तुरंत मैदान संभाल लिया। गोकू और सैतामा ने क्रमशः दोनों सुपरमैन से टक्कर ली और उनकी संयुक्त ताकत से सुपरमैन आखिरकार हार गए। लड़ाई जीतने के बाद सैतामा ने गोकू से विदा ली, लेकिन जब उसने हाथ मिलाया तो उसकी दाहिनी हथेली में तेज दर्द हुआ। तभी एक विशाल आकार का सुपरमैन उनके सामने प्रकट हुआ। लगता था ये दुनिया विनाश के कगार पर है। उस लड़ाई के बाद गोकू ने जबरदस्त ट्रेनिंग शुरू कर दी। 1000 पुशअप्स, 1000 सिटअप्स और 1000 मीटर दौड़ रोजाना। धीरे धीरे उसके बाल झड़ने लगे और आखिर में वो बिल्कुल गंजा हो गया। गोकू ने सैतामा से कहा, देखो, बल्कि और शक्तिशाली बन गया हूँ। सैतामा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो तुम्हारी ताकत परख लेते हैं। पर अफसोस, सैतामा अब गोकू के एक वार भी नहीं झेल पाया। गोकू को समझ ही नहीं आया कि उसने ताकत ज्यादा लगा दी और सैतामा बेहोश होकर चला गया। पास खड़ा जेनोस यह सब देखकर बोला, एक और गंजा, वो भी इतना ताकतवर, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लो।